हरिवंश महापुराण 9 दिन दिवस कथा किया जा रहा है और यह हरिवंश महापुराण जमशेदपुर में पहली बार किया जा रहा है। यही जगह है जहाँ पर वह आचार्य जी अपनी अमृत से यहाँ प्रवचन कथा बताएंगे। आइए कुछ अंश दिखाने की कोशिश करेंगे और आचार्य जी यहाँ प्रवचन दे रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। साकेत कुमार पांडे, मैं यहाँ का पुरोहित हूँ। हमारे अंदर यहाँ का पूजा का जितना भी कार्यक्रम हमारे अंदर है मेरे देख रेख में हो रहा है। और ये स्थान है गीता भवन सोनारी, कैलाश नगर दो महानी, जो कि दो महानी संगम के नजदीक है, निकट है। इसका कितना बजे से शुरुआत होता है और आज कितना? सुबह प्रातःकालीन 8 बजे से पूजन है। सभी देवी देवताओं का आह्वान होता है, पूजन होता है, स्थापन होता है और उसके बाद 10 बजे से रुद्राभिषेक होता है। ठीक है, रुद्राभिषेक होने के बाद फिर संध्या 4 बजे से कथा प्रारंभ होती है, 7 बजे चलती है, फिर आरती वगैरह होती है, प्रसाद का भोग का वितरण होता है। ये प्रवचन में कितने पंडित जी हैं जो पाठ कर रहे हैं? कहाँ से आए हैं? टोटल हम लोग इलाहाबाद से आए हुए हैं। यहाँ पे 5 जन इलाहाबाद से आए हुए हैं, 2 हम लोग जमशेदपुर का है। हम लोग टोटल 7 ब्राह्मण हैं जो हम क्या चीज़ का पाठ पढ़ रहे हैं? हरिवंश महापुराण का पारायण कर रहे हैं। अच्छा, जब तक प्रवचन चलेगा तब तक पारायण जी, पारायण यहाँ भी होगा, उसके बाद सुबह भी पारायण होता है। अच्छा, उसमें किस भगवान का आह्वान किया जाता है? उसमें भगवान का, जैसे ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश, सारे देवी देवताओं का पुराण में इसमें वर्णन किया गया है। सबों का पूजन होती है, सबों का पारायण है और सुबह सबों का पूजन होता है जितने वेदी बना हुआ। कब इसकी पूर्णाहुति होगी? पूर्णाहुति 13 तारीख को। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। यहाँ पर कितने दिन की कथा अभी तक हो चुकी है? जय श्री कृष्ण। मैं जो हूँ हरियाणा से हूँ, हरियाणा से वहीं कथा करता हूँ और इस समय जो है 9 दिन के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इसमें हरिवंश पुराण है। हरिवंश पुराण की जो कथा है वो बहुत ही कम, मेरे ख्याल से झारखंड में पहली बार हरिवंश पुराण की कथा हो रही है, जो कि 18 पुराणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यास जी के द्वारा रचित करी गई है। और इसको करने से कहते हैं कि हर प्रकार के जो दुख हैं उनका निवारण हो, और सबसे बड़ा दुख होता है संतान का। इसके करने से संतान दुख जो है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त करवाता है। अगर कोई बुरी संतान है, अच्छी प्रवृत्ति में उसको लाने के लिए हरिवंश पुराण का पाठ करवाएगा। हरिवंश पुराण जो है इस समय जो है अवेयरनेस जो है लोगों के बीच में कम है, इसके बारे में लोग जानकार नहीं है इसके, लेकिन धीरे धीरे जो है जानकारी मिलती जा रही है। और 9 दिन का इसलिए रखा गया हमारे यहाँ क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो है 9 दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और 11 दिन को मध्यम और सबसे निम्न श्रेणी में 21 दिन का माना जाता है, इसलिए 9 दिन का पाठ है। तो आज जो है दूसरा दिवस है, इसमें हमारा जो है इस पुराण का भी दूसरा दिवस है। और आज के दिन जो है हमारे यहाँ जो है सृष्टि के विवरण के बारे में बताया जाएगा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। हरिवंश महापुराण, विष्णु पुराण, शंकर भगवान जी का कथा, भागवत कथा यहाँ होता है, सही, हम लोग भी न्यूज की है, लेकिन ये पहला बार हरिवंश। इनके बारे में थोड़ा सा विस्तृत बताइए कि कैसे करके यह पुराण व्यास जी किस समय रचे और क्यों महत्वपूर्ण है कि आपने कहा कि पुत्र का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसमें क्या है कि हरिवंश पुराण की रचना इसलिए हुई जब महाभारत की रचना हो गई थी व्यास जी के द्वारा। महाभारत भी बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है, कहते उसके पढ़ने से ही काफ़ी जो है मनुष्य को जो काफ़ी जो है चीज़ें प्राप्त होती है। लेकिन क्या था कि जन्मे जो परीक्षित के पुत्र थे, उन्होंने पूछा कि महाराज ये बताओ कि ये जो है अंधक वंश है और वेणी वंश है, 2 वंश है, उनका विवरण महाभारत में नहीं है। और उन्हीं दोनों वंशज में भगवान के वंशधर हैं सारे, जो भगवान की जो
संतान हुई है। तो कहते जब भगवान की संतान के बारे में आप विवरण करोगे या भगवान की संतान का गुणगान करोगे तो तुम्हारे वंश की वृद्धि अपने आप हो जाएगी। इसलिए हरिवंश पुराण की रचना जो है व्यास जी ने करी, इसलिए करी क्योंकि अंधक वंश के बारे में और विणिवंशी के बारे में। विणिवंशी कौन है? जो कि द्वारका में निवास करते हैं। अंधक वंश कौन है? जो मथुरा में। तो भगवान श्री कृष्ण को दोनों वंशों से माना जाता है। क्यों? भगवान का जन्म जो है मथुरा में हुआ और राजा हुए कहाँ के? द्वारकापुरी के। इसलिए दोनों का विवरण इस ग्रंथ में है। इसलिए खासकर भगवान के हरिवंश का मतलब हरि के वंश का गुणगान करना। तो इसको भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है। और पहला जो है हरिवंश जो है पर्व, फिर विष्णु पर्व और फिर भविष्य पर्व। तो इसलिए इस समय इसकी जो है जरूरत पड़ी गई, इसकी रचना करी गई कि संसार में कलयुग में बहुत सारे मानव ऐसे होंगे जो अपनी संतान से दुखी होंगे, या कुछ स्त्रियां ऐसी होंगी जिनकी संतान उत्पत्ति नहीं होती या संतान होने के बाद उनका मृत्यु हो जाती है। तो उसके लिए उत्थान के लिए जो है हरिवंश पुराण को जो है बनाया गया व्यास जी द्वारा। और 18 पुराणों में कहते हैं सबसे श्रेष्ठ पुराण यही है। अरे एक पुराण कर लो तो सब पुराणों का फल जो आपको प्राप्त होगा। आचार्य जी, जो हमारे झारखंड में और वहाँ आपके उत्तर भारत में, यहाँ आपने कहा कि हरियाणा में बहुत मनाया जाता है, क्या कारण है कि हरियाणा क्षेत्र में हरिवंश पुराण? नहीं, हरिवंश पुराण जो है हरियाणा में भी नहीं मनाया जाता। हरिवंश पुराण जो है अभी सबसे ज्यादा वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, इन तरफ जो है हरिवंश पुराण का पाठ हुआ है। और 1-2 कथा जो है हरिवंश भी हरियाणा में हुई है, लेकिन जो जिस हिसाब से होनी चाहिए वो अभी कम है। क्यों? उसमें अभी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे पता चलेगा तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि इसके नियम बड़े हैं। हरिवंश पुराण के नियम हो जाते हैं। दूसरा बात, धन की अवस्था भी ज्यादा पड़ती है, 9 दिन का पाठ होता है। इसलिए ज्यादातर जो भागवत के पाठ ज्यादा कराते हैं लोग, रामायण हो गया, भागवत हो गया। लेकिन अब जो है हम जो है भगवान विष्णु ने जैसे कृष्ण के रूप में अवतार लिया, वो कितने थे, विष्णु के अवतार क्या थे, उनके वंश में कौन कौन सी संतानें पैदा हुई, उनमें चंद्र वंश है, सूर्य वंश है, उनमें जितने भी हैं जिनके नाम हमने शायद आज तक कभी लोगों को पता ही नहीं है, उन्होंने सुने भी नहीं, उसके बारे में विवरण है पूरा। तो हरिवंश पुराण जो है झारखंड में तो पहली बार है और जमशेदपुर में तो पहली बार है। कहीं हरिवंश पुराण का मैंने कभी देखा नहीं कहीं किसने हरिवंश, क्योंकि करने वाले भी कम है। और शास्त्र में लिखा भी हुआ है कि हरिवंश पुराण के जो हैं श्रोता बहुत कम मिलेंगे आपको। अच्छा, इसको आज तो आपका प्रवचन हो रहा है और जमशेदपुर बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ पर गीता भवन में या प्रवचन हो रहा है। जब कल आप यहाँ से चल जाएंगे तो कौन सा कोई सोशल साइट है कि आपके प्रवचन को देख सके, भक्ति का जो रस लेते हैं? हाँ, मेरा खुद का चैनल है यूट्यूब पे, आचार्य रविकांत वत्स के नाम से, आप उस पर जाके सर्च करके उसको देख सकते हैं। पूरे जमशेदपुर वासियों, झारखंड वासियों को क्या कहना चाहेंगे? नया साल की शुरुआत हो रहा है, 9 दिन का अखंड जो हरिवंश पुराण कर रहे हैं, आने वाला 2025 कितना महत्वपूर्ण है इस प्रकार का प्रवचन, गीता का पाठ, भगवत गीता और ये सब का क्यों महत्वपूर्ण है? आगे आने वाले जनरेशन इसको नहीं समझ रहे। मेरी तो सिर्फ यही प्रार्थना है आने वाले समय के लिए, क्योंकि अब इतना भयानक समय आने वाला है आगे के लिए, कि सबसे पहले हमें अपनी संतान को अच्छा बनाना। अगर तुम्हारी संतान अच्छी है तो हमारा जो है उनको संस्कार अच्छे मिलेंगे तो पीछे वाले सारे लोग जो हैं खुश होंगे। अगर संतान ही अच्छी नहीं है तो उसके लिए हमारा खान पान रहन सहन जो है ठीक होना चाहिए। हमें अपने धर्म के अनुसार चलना चाहिए, जो हमारे धर्म में जो हमें जो है नियम बताए गए उनको फॉलो करना चाहिए, उसी हिसाब से हमारा जीवन व्यतीत होना चाहिए। अब क्या है, हमने धर्म को अपने हिसाब से जो है मोड़ दिया है। जहाँ हमें सुविधा लगती है वहाँ उस धर्म को मान लेते हैं, और जहाँ सुविधा नहीं लगती वहाँ जो है धर्म को हम जो है छोड़ देते हैं। लेकिन हमने चाहे धर्म में कोई कड़वी बात हो, चाहे अच्छी बात हो या चाहे कड़वी बात हो, उसको ग्रहण करना है, अपने ऊपर लाना है, जिससे कि हमारे बच्चे अगर निकल गए अच्छे संस्कारी। क्योंकि आज तक मैंने देखा कि बच्चों को जो है धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं, धीरे धीरे जो है धर्म लुप्त होता है। लेकिन धर्म कभी लुप्त नहीं हुआ। भगवान ने कहा परितानाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय समामि युगे। जब भी जो है धर्म की हानि होगी तो मैं जन्म लूंगा साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए। जब जब हुए धर्म की हानि बाढ़े असुर महा, तो प्रभु कह रहे मैं जब जब अवतार लूंगा इसकी चिंता ना करो, मैं धर्म का लोप नहीं होने दूंगा। हाँ,
जैसे जैसे अब जो आप देखो प्रकृति भी पूरी हिली हुई है। ये क्यों हिली हुई है प्रकृति? क्योंकि धर्म के अकॉर्डिंग हम काम नहीं करते। धर्म ही हमारा जब अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे तो प्रकृति विपरीत फल देती है। विपरीत फल का मतलब हो गया, आज जो है कोई जल के मरता है, कोई जो है जल में डूबने से मर जाता है। अकाल मृत्यु सबसे ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? वो इसलिए कि हम धर्म के विरुद्ध चलते हैं, उनकी मर्यादाओं का पालन नहीं करते। तो मेरी तो प्रार्थना यही है कि अपने बच्चों को संस्कार दो जो इस तरफ चले, तो पूरा का पूरा परिवार जो है वो जो है डर गया। कितना दिन से क्या समय पर कहाँ पर हो रहा है या अमृतवाणी को सुनने के लिए वो आए? जमशेदपुर में है, कैलाश नगर है, दुमानी रोड के ऊपर है। और गीता भवन के नाम से माता मुनीषा देवी यहाँ की स्थापिका है, जो मेरी माता श्री हैं। वो यहाँ पर जो है कल से 5 से 13 तक कार्यक्रम है, जिसमें 4 बजे से जो है रोज जो कथा होगी हरिवंश पुराण की, 4 से लेके 7 बजे तक कथा है। आप आइए और मैं कहता हूँ आके जो है इस अमृत का पान कीजिए। और इसमें कम से कम नहीं तो चलो किसी को मान लो 100% फायदा नहीं हो, कम से कम 25% तो हो गई, वो ही बहुत है। फिर अपने आप इसका जीवन जो है सुधर जाएगा। इसलिए मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि वैसे तो रोज आना चाहिए, लेकिन अगर मान लो किसी कारणवश नहीं आते तो एक दिन भी पाठ सुन के जाओ, जब भी बहुत से पार हो। और सभी महिला से क्या अनुरोध करना चाहते हैं इस इतने बड़ा महायज्ञ के बारे में? संस्थापिका है माता मुनीषा देवी और रविकांत मेरे भाई हैं बड़े, और माता मुनीषा देवी जो यहाँ की संस्थापिका है वो मेरी माता जी। और हम ये चाहेंगे कि माताएं ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ताकि उनको जिनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं है उनको संतान सुख की प्राप्ति हो, और जिनके पास संतान है, अगर जो लड़की है तो पुत्र की प्राप्ति भी होती है इसके सुनने मात्र से ही। और आपके जो पापा ग्रह हैं उनका भी कष्ट खत्म होता है, जो भी आपको दोष लगा होता है वो भी। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जितना इसको श्रवण कर सकते हैं, भारी से भारी संख्या में आकर के अपना पुण्य बनाएं।